हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे पे भैर जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की अभी दूसरी एकादशी है, परमा एकादशी। आप कामदा भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, चलिए जी, महात्मा शुरू करती हूँ, कथा शुरू करती हूँ। अच्छी लगे तो शेयर जरूर से करना। तो उससे पहले हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तेल ले सकते हैं और श्री हरि भजन कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी को परमा अथवा हरि वल्लभा एकादशी कहते हैं। एक दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्मा का पुण्य वर्णन कीजिए, जिसे इस श्लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष की में जब भी एकादशी प्राप्त हो, उसका परित्याग ना करें, क्योंकि यह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में एकादशी भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामना को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी पर रविवार को, किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों ना हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस श्लोक में एकादशी का व्रत करते हैं, वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने में बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, आदु, पराया अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इस प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेज, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया है और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, इसके विषय में एक और कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सुमेधा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण काम्पिल्य नगरी में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। नाम अनुरूपी वह पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह ब्राह्मण पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दरिद्र था। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांगकर अपना एवं अपनी प्रिय पत्नी का भरण पोषण करता था। दरिद्रता में भी उसकी स्त्री धर्म को निभाती हुई पति सेवा करती रहती थी। अतिथि को भोजन देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, किंतु आवश्यकता होने पर भी अपने पति को कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। अपनी पत्नी की दुर्बलता को देखकर एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, धनी पुरुषों के से याचना करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है और गृहस्थ जीवन का निर्वाह धन के बिना होता नहीं है। अतः अब तुम ही बताओ कि ऐसी दशा मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि कहीं परदेश जाकर कोई उद्यम करूं। बताओ प्रिय, तुम्हारी क्या इच्छा है? पवित्र ने कहा, हे स्वामिन, आप मुझसे पूछते हो, अतः आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ। शास्त्र निधि के अनुसार मनुष्य पूर्व जन्म में 2 दान करता है, उसे द्वितीय जन्म में मनुष्य पूर्व जन्म में जो दान करता है, उसे द्वितीय जन्म में वही
प्राप्त होता है। यदि आपने पूर्व जन्म में अन्न, धन, सोना, चांदी, भूमि आदि दी होती तो वह इस जन्म में मिलती। इसलिए बिना कर्मों के तो आप यहीं रहकर उद्यम करने का प्रयत्न करें, क्योंकि पति से अलग स्त्री को लोग कुदृष्टि से देखते हैं। इसी कारण आपको इस स्थान पर रहना चाहिए। भाग्यवश ये सब कुछ मिल जाएगा। पत्नी की बात सुनकर वह दोनों वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। एक दिन उसके यहाँ कौंडिन्य मुनि आए और दोनों ने प्रणाम कर आदर से भोजन कराकर कहा, हे मुनि, आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए। आप हमें कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमारे दैत्य का विनाश हो जाए। कौंडिन्य मुनि ने कहा, हे पवित्रा, लोध मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त दुख, दारिद्र्य, रोग, पराजय व पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका व्रत करने वाला मनुष्य धनवान हो जाता है। श्री शिवजी जी महाराज ने श्री कुबेर जी से इस व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इसी परमा एकादशी के व्रत से प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और पत्नी तथा राज्य आदि पुनः प्राप्त हुए थे, तथा मुनि ने एकादशी परमा के व्रत की विधि पूर्ण रूप से कह सुनाई। मुनि ने कहा, हे पवित्रा, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रम से निवृत्त हो विधि के अनुसार पंचरात्रि व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित सर्वलोक में निवास करते हैं, और जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं वे मनुष्य सर्वलोक को प्राप्त होते हैं, तथा जो 5 दिन तक स्नान करके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार का भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। और जल से भरा कुंभदान करने वाले का, चराचर ब्रह्मांड का दान करने वाले का फल प्राप्त होता है। हे पवित्र, जो तिल से भरा पात्र दान करता है वे तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगता है, तथा पात्र में घी भरकर 5 दिन दान करने पर भी स्वर्ग सुख भोगता है। 5 दिन ब्रह्मचर्य से चल रहने वाला अप्सराओं के साथ विहार करता है, अतः तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को विधि पूर्वक करो। ऐसा करने से तुम समस्त सिद्धि को प्राप्त करके पति के साथ स्वर्ग को प्राप्त होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनने के पश्चात पवित्र ने अपने पति के साथ इसी व्रत को 5 दिन तक किया, जिसके प्रभाव से एक राजा ने उन्हें रहने के लिए उत्तम भवन तथा जीविका के लिए ग्राम दिया, जिससे वे दोनों श्लोक में सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ठीक है जी, तो अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास। 5 दिन तक आप ये पंचरात्रि व्रत कर सकते हैं। जैसे कार्तिक मास में लास्ट के 5 दिन का बहुत महत्व होता है, वैसे तो पूरे मंथ का ही होता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास में भी ऐसे ही है। तो जिसने भी पूरे महीने में पाठ पूजा, दीपदान, दान दक्षिणा नहीं करी है, ये 5 दिन में आप कर सकते हो। स्नान दान भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, अमल की एकादशी, पापमोचन एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापनकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और वह है परमा एकादशी। ठीक है जी, तो राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे। और जो अगली आएगी वो होगी निर्जला एकादशी, क्योंकि अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास।